नमस्कार। जय श्री सियाराम। प्यारे दर्शक मित्रों, आइए जानते हैं भगवान गणेश की मूर्ति जो है वो किस तरह से बनानी है, कौन सी वस्तु से बनानी है और मूर्ति बनाने के क्या नियम होंगे, किस तरह से मूर्ति बनानी है, मूर्ति बनाते वक्त आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सभी बातों की आज हम चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं। उससे पूर्व मेरा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो प्यारे दर्शक मित्रों, भगवान गणेश की जो मूर्ति है वो आपको मिट्टी से ही बनानी है, क्योंकि मिट्टी जो है वो स्वाभाविकतः पवित्र मानी गई है। और मिट्टी से बनाई हुई गणपति की मूर्ति, जिसमें मिट्टी जो है वो पंच तत्व को रिप्रेजेंट करती है, भूमि, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये सारे अंश मिट्टी के अंदर मौजूद है। इसलिए भगवान की आह्वान और प्रतिष्ठा मिट्टी की मूर्ति से करिए तो उसका बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। मिट्टी के गणेश की पूजा करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। वहीं ही प्लास्टर और पेरिस से आप मूर्ति या अन्य कोई केमिकल से बनाते हैं और वो मूर्ति में भगवान का अंश जैसा नहीं रहता है। और वहीं आप ऐसी मूर्तियाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियाँ नदी में प्रवाहित करोगे विसर्जन के दिन, तो ब्रह्म वैवर्त पुराण और महाभारत पुराण के अनुसार नदी को गंदा करने से भी दोष लगता है। तो हमें गणेश उपासना इस तरह से करनी है कि जिससे हमें कोई दोष न लगे, हमारी जो नदियाँ है वो प्रदूषित न हो। और हम तो नदी को भी माँ मानने वाले लोग हैं, नदी को भी देवी मानने वाले लोग हैं, तो हम नदी को, सरोवर को, जलाशय को कैसे गंदा कर सकते हैं। इसलिए जितना हो सके मूर्ति जो है वो मिट्टी की ही लानी है। और शिव महापुराण में ये भी कथा आती है कि भगवान गणेश की जो जन्म की कथा है उसमें ये बताया है कि देवी माँ पार्वती ने भी भगवान गणेश की जो मूर्ति थी वो मिट्टी से ही बनाई थी और फिर भगवान शिव ने उसमें प्राण पूरे थे। तो मिट्टी से भगवान गणेश का डायरेक्ट कनेक्शन है। और शिव महापुराण में धातु की बजाय पार्थिव और मिट्टी की मूर्ति का बहुत ही महत्व बताया गया है। लिंग पुराण के अनुसार शमी या पीपल के पेड़ की जड़ की जो मिट्टी होती है वो लेना अत्यंत शुभ माना गया है। और इसके अलावा गंगा तीर्थ हो या अन्य कोई पवित्र जगह हो, वहाँ की मिट्टी लेना भी बहुत ही शुभ माना गया है। जहाँ से भी आप मिट्टी ले, वहाँ से ऊपर के जो 4 अंगुल मिट्टी है वो निकाल देनी है। उसके बाद में नीचे जो मिट्टी होती है वो मिट्टी लेके भगवान गणेश की प्रतिमा बनानी है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार गंगा या अन्य पवित्र नदियों की मिट्टी लेने से और वहां से गणपति बनाने से आपके जो पाप होते हैं वो भी नष्ट होते हैं। भविष्य पुराण में ये बताया गया है, सोना, चांदी और तांबे से बनी मूर्तियां के साथ साथ मिट्टी की मूर्ति भी अति पवित्र मानी गई है। इसके अलावा लकड़ियों में से बनी हुई मूर्ति भी अति पवित्र मानी जाती है। और मिट्टी की मूर्ति आपको कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मिट्टी को इकट्ठा कर एक जगह पे रख दीजिए, साफ कर दीजिए। फिर उसमें से कंकड़, पत्थर, घास निकले वो साफ करिए और मिट्टी के अंदर हल्दी, घी, शहद, गाय का गोबर और पानी मिलाकर पिंड बना लीजिए। और उसके बाद में ओम गम गणेशाय नमः ये मंत्र बोलते हुए आपको सुंदर सी भगवान गणेश की मूर्ति बनानी है। और ऐसी मूर्ति की आप प्राण प्रतिष्ठा करके उसमें भगवान का अंश आएगा। और ये मिट्टी से बनी हुई मूर्ति की पूजा करने से करोड़ों यज्ञ से जो फल की प्राप्ति होती है वो फल की प्राप्ति ऐसी मूर्ति की पूजा करने से होती है। और भगवान की मूर्ति बनाने वक्त आपको क्या क्या ध्यान रखना है वो भी आप सुनिए। भगवान गणेश को वक्रतुंड कहा गया है, यानी कि उनकी सूंड जो है वो टेढ़ी होनी चाहिए। बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाले गणपति की पूजा करने से मोक्ष मिलता है और दाईं ओर मुड़ी हुई गणपति की सूंड वाले गणपति की पूजा करने से लौकिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। गणेश जी के दाएं और बाएं हाथ से सूंड की दिशा आपको समझनी चाहिए। और जिस मूर्ति में गणेश जी का वाहन न हो ऐसी प्रतिमा रखने से बचना चाहिए। ग्रंथों में देवी देवता की जो पूजा है वो उनके वाहन सहित किया जाता है, ऐसा विधान हमारे शास्त्रों में है।
और धर्म ग्रंथों में गणेश जी का एक नाम धूम्रवर्ण है, यानी कि गणेश जी का रंग धुएं के समान है, इसलिए हल्की स्लेट रंग की गणेश जी की प्रतिमा का भी निर्माण श्रेष्ठ माना गया है। गणेश जी को बालचंद्र कहा जाता है, इसलिए गणपति की मूर्ति इस तरह से बनाइए कि यानी उनका जो ललाट है उस पे चंद्रमा बना हुआ हो, वो भी अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। ऐसी गणपति की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए जिसके हाथ में पाश और अंकुश दोनों हो, और शास्त्र में गणेश जी का ये रूप जो है ये बताया गया है। गणेश चतुर्थी के दिन आपको सुबह जल्दी उठ जाना है, नहा धो के गीली मिट्टी जो है वो लेनी है, उससे भगवान का मूर्ति बनाना है। उसके बाद में शुद्ध घी और सिंदूर मिलाकर भगवान का श्रृंगार करके बाद में उनको जनेऊ पहनाइए और मूर्ति को उत्तर या पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण में स्थापित करिए। ईशान कोण जो होता है वो अति पवित्र माना गया है। ईशान कोण में मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। दीप जलाइए, दूर्वा, फूल, फल आदि भगवान को अर्पण करिए। भगवान को लड्डू का भोग अवश्य लगाइए। कपूर जलाकर भगवान की आरती करिए और सुबह शाम ऐसे भगवान गणेश की आराधना करने से भगवान गणेश मनोवांछित फल की प्राप्ति करवाते हैं। और इस तरह से बनाए हुई मिट्टी का आप विसर्जन करेंगे तो भगवान गणेश जो है आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर अवश्य करिए। जय गणेश।